ये छोटा बच्चा नाइफ चलाने में गजब का उस्ताद था। पलक झपकते ही उसने कैरेट को इतनी पतली काट दिया जैसे वो कोई ड्रैगन फ्लाई के पंख हो। रेस्टोरेंट की मालकिन ये देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा बच्चा जो शेफ बनने के लिए आया था इतनी जबरदस्त स्किल्स रखता है। तभी अचानक राइवल रेस्टोरेंट का मालिक वहां झगड़ा करने आ गया। उसका कहना था कि इस रेस्टोरेंट को अगले दिन होने वाली शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। उसने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि वो कंपटीशन से विथड्रॉ कर ले। इसी वक्त रेस्टोरेंट के हेड शेफ ने एक नया और अनोखा डिश तैयार किया। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो इस कंपटीशन को जीत कर रहेगा, लेकिन राइवल शेफ ने तो उस डिश को ठीक से देखा तक नहीं। उसने बस मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके फायर प्रॉन्स की इतनी खराब स्मेल है कि डॉग्स भी इसे खाने से मना कर देंगे। तभी छोटे बच्चे ने कहा कि उसे पता है इसे कैसे सही करना है। रेस्टोरेंट ओनर ये सुनकर हंसने लगी। एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन अगले ही पल सबकी आईज वाइड ओपन रह गई जब उन्होंने देखा कि बच्चा क्या कर रहा था। असल में उस बच्चे का ग्रैंडफादर एक लेजेंडरी शेफ था। 3 बड़ी फूड फैमिलीज पिछले 10 साल से उसके ग्रैंडफादर के बनाए खाने का इंतजार कर रही थी। जब ग्रैंडफादर ने अपने पोते का खाना चखा तो उसे लगा कि अब उसका पोता उसे भी पीछे छोड़ चुका है। इसलिए उसने बच्चे को बिग सिटी भेजने का फैसला किया ताकि वो ग्रैंड शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ सके। विदा करने से पहले ग्रैंडफादर ने बच्चे को 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स दिए जो उसकी फैमिली को खोजने में मदद कर सकते थे। जब बच्चा सिटी पहुंचा तो उसने एक रेस्टोरेंट का जॉब एड देखा जिसमें हेड शेफ की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ मास्टर शेफ्स ही कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे। इसलिए उसने हेड शेफ बनने के लिए अप्लाई किया। उसी वक्त जब वो एक डिश को फिर से रिवाइव कर रहा था। अगले दिन से ग्रैंड शेफ कंपटीशन शुरू होने वाली थी, इसलिए रेस्टोरेंट ओनर ने सोचा कि बच्चे की असली स्किल्स जांचने के लिए उसे हेड शेफ का असिस्टेंट बना दिया जाए। लेकिन हेड शेफ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे बच्चे से जेलसी होने लगी। उसे लगा कि यह छोटा सा लड़का उसका असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है। उसने तय कर लिया कि अगले दिन वो ऐसा करेगा कि रेस्टोरेंट ओनर उसके सामने नील डाउन करके माफी मांगे। लेकिन उसे क्या पता था कि असली सरप्राइज तो अगले दिन मिलने वाला था। कंपटीशन शुरू हुई। जज ने अनाउंस किया कि विनर को शेफ एसोसिएशन से बिजनेस सपोर्ट मिलेगा, जबकि लूजर को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। पहली राउंड में सूप चैलेंज था। राइवल रेस्टोरेंट ने अपना सबसे अनुभवी हेड शेफ भेजा। उसने एक ऐसी मैजिक पॉट निकाली जिसके बारे में लेजेंड थी कि उसमें कुछ भी बनाया जाए तो वो इनक्रेडिबली डिलीशियस बन जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट ओनर का हेड शेफ नर्वस था। उसे लगा कि वो राइवल शेफ जितना अच्छा नहीं बना पाएगा। वो डर रहा था कि कहीं वो हार ना जाए और उसकी रेप्यूटेशन खराब ना हो जाए। वो स्टेज पर जाने से हिचक रहा था। जब जज हार का अनाउंसमेंट करने ही वाला था तभी छोटे बच्चे ने अपना सीक्रेट ट्रिक यूज किया और सब दंग रह गए। कुछ लोग तो हंसने लगे, सोचने लगे कि ये तो बस एक बच्चा है, भला इसमें क्या स्किल्स होंगी। लेकिन जैसे ही बच्चे ने फायर जलाया पूरा माहौल साइलेंट हो गया और सबकी जॉज ड्रॉप कर गई।